तुम खुद युवा तो नहीं बन सकते? हाँ, अभी ज्यादा बूढ़े तो नहीं हुए हो, लेकिन बुढ़ापा सबको आता है, तुम्हें भी आएगा। तब क्या करोगे? इसीलिए हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मायापुर की सारी शक्तियां हमें दे दो और बदले में बन जाओ चिर युवा। और मेरी शक्तियों का क्या करोगे तुम? हाँ? पता नहीं, पर इंसानों की रक्षा कर करके हम थक चुके हैं। अब हमें इंसानों पर राज करना है। बेटा, हम वृद्धाश्रम में रह सकते, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। टिंकू बेटा, सुन, बुढ़ापा में बच्चों के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं इसी घर में रह रहा था। आप लोगों के बिना कोई मुश्किल नहीं होगी मुझे। आप लोग खुशी खुशी जाइए और मुझे खुशी खुशी जीने दीजिए। टिंकू बेटा, तुम्हारा उम्र बढ़ गई है, तुम अभी भी बच्चे जैसी हो, इसीलिए तुमको पता भी नहीं है बुढ़ापे में अपनों की कितना जरूरत पड़ती है। दादाजी, आप वृद्धाश्रम जाइए या ना जाइए, लेकिन इन दोनों को मैं सुधार घर भेज के रहूंगा। रुको, रुको। ये सप्पेश्वर माथुर की बुढ़ापे की सही है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। पहले तो ये हड्डी टूटेगी, फिर ये छाई छूटेगी। खुद बूढ़े होकर एक बुजुर्ग पर अन्याय करते हो, इसका मतलब है अपने ही लोगों से बेईमानी। अब कोई लोगों से बेईमानी करोगे तुम? अरे लोग तुम्हें सुपर आंटी समझते हैं, तुम्हें सुपर विलन होना चाहिए, विलन। हमें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह हम कभी लोगों पर राज नहीं कर पाएंगे। जवान होना है या नहीं, निर्णय तुम्हारा है। हमारे साथ युद्ध करना चाहते हो या चिर आयु चाहते? अरे कौन नहीं होना चाहता चिरायु? किसको नहीं चाहिए उम्र? जो अपने लोगों के साथ बेईमानी कर सकती है, उस पर विश्वास कैसे करूं मैं? तो इसे पीकर देखिए, इसे पीते ही आपकी उम्र तुरंत घटने लगेगी, आप फिर से युवा हो जाओगे और फिर आप हमें अपनी सारी शक्तियां दे दोगे। चिरायु होने का राज, पर आज मुझे इसकी आवश्यकता है, तो मैं चिरायु होने के बाद अपनी शक्तियां से दूंगा। ठीक है, ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो मैं सुपर आंटी की शक्ति देख सकता हूं, देख सकता हूं। क्या जाता है? जवान हो जाऊंगा, मैं जो जवान हूं। हंस क्यों रही हो? बताओ ना, मैं जवान लग रहा हूं थोड़ा? हमने तो सुना था कि मायापुर के दैत्य बहुत चतुर होते हैं, पर तुम हमारी बातों में कैसे आ गए? क्या मतलब? मतलब ये कि ये कोई औषधि नहीं थी।
तुम्हारा ही आयु विश था। तुम्हारे ही टन टनाटन चॉकलेट से निकाला था ये आयु विश। जरा गौर से देखो, बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हो तुम। वो बूढ़ा नहीं होना चाहता, मुझे बुढ़ापे से डर लगता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इसे कहते हैं खुद के कर्मों का फल भुगतना। रुक जाओ भक्तों, टिंकू को अपने किए की सजा मिल चुके हैं। आप लोगों को तो अब पता चल ही चुका होगा कि ये सब कुछ आपके कर्मों की सजा थी, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो अपने माता पिता को करते देखते हैं। तुम सच कह रही हो बेटी? हाँ बेटा, आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि कैसा लगता होगा पिताजी को। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है बेटा। तारा बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों का प्यार सम्मान सब कुछ मिला है। अब रो रो के नदी भागोगे क्या? यहाँ तुम देख क्या रहे हो? लेके जाओ इन्हें। टिंको, तुम्हारे माता पिता को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अच्छाई इसी में है कि तुम अपनी गलती मान लो, नहीं तो जब कर्म की मार पड़ती है तब उससे बुरा कुछ नहीं होता। जो मार पड़नी थी वो पड़ चुकी है मुझे। अब अकेले सुख की जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आप लोग कहीं पर भी नहीं जाएंगे। आप लोग हमारे घर हमारे साथ रहेंगे। तारा बेटा, मैं किसी और पर बोझ बढ़ना नहीं चाहता। कोच सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आप लोगों की सेवा का अवसर मिल रहा है और बुजुर्गों के आशीर्वाद से बढ़कर और कुछ नहीं।